हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या एकजुट विपक्ष 2024 में पीएम मोदी को चुनौती दे पाएगा। तो आइए बात करते हैं आंकड़ों की। आखिर किस दम पर विपक्ष बीजेपी को हराने का दम भर रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला कुल 190 सीटों पर था, जिनमें से 175 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी और कांग्रेस मात्र 15 सीटें हासिल कर पाई थी। इन सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92% रहा था, यानी बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा तब होगा जब कांग्रेस से उसका सीधा मुकाबला हो। इसी वजह से ज़्यादातर समय बीजेपी की यही कोशिश रहती है कि चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी बने, ताकि उसे चुनाव में फ़ायदा हो सके। बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट कांग्रेस के खिलाफ 92% रहा, वही आंकड़ा गैर कांग्रेस पार्टियों के खिलाफ 69% रह गया। लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों को देखें तो गैर कांग्रेस पार्टियों के खिलाफ बीजेपी का कुल 185 सीटों पर सीधा मुकाबला था, जिनमें से 128 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और अन्य दलों को 57 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। दूसरी ओर बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले वाली सीटों पर जहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट मात्र 8% था, वहीं अन्य दलों के खिलाफ उसका स्ट्राइक रेट 52% रहा था। लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस और अन्य दलों के बीच कुल 71 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ था, जिनमें से 37 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और अन्य दलों ने 34 सीटें जीती थीं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट विपक्ष की कवायद फिर शुरू हो गई है, लेकिन सवाल है कि कैसे ये पार्टियां बीजेपी के जीत के रथ को रोक पाएंगी। लोकसभा चुनाव 2019 का परिणाम हम सब के सामने है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता जिस राज्य उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उसकी दो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां एसपी और बीएसपी ने गठबंधन किया था, जिसमें आरएलडी भी शामिल थी। एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन जाति और धर्म के हिसाब से बीजेपी के खिलाफ काफ़ी मजबूत था, लेकिन चुनाव परिणाम में 3 पार्टियों को झटका लगा। परिणामों में बीजेपी गठबंधन ने कुल 80 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं उसका वोट शेयर भी लगभग 50% रहा था। एसपी बीएसपी गठबंधन को सिर्फ 15 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसी तरह कर्नाटक का परिणाम भी हमारे सामने है, जहां 2019 में जेडीएस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन 28 में से सिर्फ 2 सीटें उनके खाते में आई थीं और बीजेपी राज्य की 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बता दें कि कर्नाटक में जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी ही मुख्य पार्टियां हैं। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के समय कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की मिलीजुली सरकार थी। अगर हम बात करें मौजूदा समय की, तो अभी बन रहे संभावित विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के खिलाफ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में कुल 257 सीटों पर जीत दर्ज की थी, यानी 257 सीटों पर विपक्षी गठबंधन के संभावित दल बीजेपी के मुकाबले दूसरे स्थान पर रहे थे। वैसे देश भर में बीजेपी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, विपक्ष में एकता होने के बावजूद सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे की है। कौन सी पार्टी कितने राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। सीट बंटवारे के सवाल को विपक्ष को समय रहते सुलझाना होगा, क्योंकि सीटों का समझौता ही विपक्षी एकता को बनाए रख सकता है। सीट बंटवारे को लेकर अगर बात करें बिहार राज्य की, तो वहाँ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में जेडीयू 16 सीटें जीती थी और 1 सीट पर वह दूसरे नंबर पर रही थी। इसी तरह कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, लेकिन 8 सीटों पर वह रनर अप रही थी। आरजेडी राज्य भर में 18 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। अब अगर मान लें कि जेडीयू 17 सीट, 16 जीती हुई सीट और 1 रनर अप सीट की मांग करती है, तो कांग्रेस 9 सीट, 1 जीती हुई सीट और 8 रनर अप सीट और आरजेडी 18 सीट मांगती है, तो आंकड़ा सूबे की कुल सीटों से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये तीनों पार्टियां कोई समझौता कर भी लेती हैं, तो महागठबंधन की अन्य पार्टियों का क्या होगा। क्या वे पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीट नहीं मिलने की स्थिति में वे महागठबंधन का हिस्सा रहेंगी या नहीं। और ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सीट बंटवारा पश्चिम बंगाल में भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट को कितनी सीटें देगी। कुल मिलाकर विपक्षी एकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण
होगा बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करना, और देखना होगा कि 2024 में बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में सीटों का बंटवारा किस तरह किया जाता है और क्या उस बंटवारे पर सभी पार्टियों की सहमति होती है या नहीं बन पाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।